बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जो उसके लिए पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। हत्यारे इस केस में यह साबित करने में लगभग कामयाब हो चुके थे कि युवक की मौत सांप काटने के चलते हुई है, और तो और हत्यारे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को चिता पर रखकर आग लगाने वाले ही थे कि तभी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बस यहीं से ये केस पलटा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एक एक कर मामले की परतें खुलने लगी और हत्याकांड का सारा राज सामने आ गया, जिसमें पता चला कि युवक की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि अवैध संबंधों के चलते हुई थी। नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शुक्ला। क्यों मारा उसको? सर मैंने मारा नहीं, मारा गया ही नहीं। सुना है कि आप बहुत दबंग किस्म के प्रधान हैं। कुछ जबरन नहीं है, हमको बहुत सीन आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं वहाँ पे? अरे सर हमारे खिलाफ तो बोला गया, तभी तो इतनी बड़ी नहीं, पहला ऐसा केस हुआ है जो आपके नहीं सर खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। कहीं दबंग क्या सर, पूरा हम तो कुछ सिंपल आदमी बहुत ही। क्या वजह थी प्रधान जी मारने की? कोई वजह नहीं थी, इसकी वजह को सर मालूम ही नहीं हो रही कोई वजह। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी की, कुछ बच्चे से कोई मतलब नहीं। उस बच्चे से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर कि जिसको उसका मर्डर हुआ। पता नहीं है क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा था ये कदम कैसा क्या। कुछ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं सर, खुल के आ रहा ये था? सब केवल बस गलत मामला है, कोई ऐसा मामला नहीं। सब ये सब मामला क्या बताएं। कितने साल से प्रधानी चल रही है आपकी? सर यही 5 की है 10, अरे यही 15 से। किस गांव के प्रधान है? बहली बालीमपुर। सर ये आज जो खुलासा हुआ है, किस तरह का खुलासा था? क्या आपको ध्यान होगा कि 14 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हैदरगढ़ कोतवाली के अंतर्गत एक गांव बहलीमपुर मजरे कुलहदा है, जहां अस्थायी निवास करने वाला रामू नाम का एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसके गांव में पैतृक निवास में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ये सूचना गांव वालों ने दी और उन्होंने बताया कि ये संदेहास्पद स्थिति में हुई मृत्यु है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर हैदरगढ़ मौके पर गए और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया, जो चिता पर रखा जा चुका था। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया। इस स्पष्ट रूप से यह हत्या का मामला था जिसे छिपाने का प्रयास किया गया, इसलिए उसमें और जो धाराएं उचित सुसंगत धाराएं थीं उनकी बढ़ोतरी की गई। जब गहराई से विवेचना इस बात की गई तो गांव में कई प्रकार की थ्योरीज सामने आई। उनको हमारे अधिकारियों ने, विशेष करके एसपी साउथ जो मुख्यालय पर बैठते हैं, और उन्होंने वहाँ बहुत समय दिया और अपने सहयोगी अधिकारी सीओ हैदरगढ़ श्री पवन गौतम और इंस्पेक्टर कोतवाली हैदरगढ़ रघुवंशी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया और सारी जो लीड्स थी उनको एक एक करके हटाते हुए वो मूल उन्हें मिल गया सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के माध्यम से। और उसमें पाया गया कि गांव का जो प्रधान है, जो आज ये अभी पेश भी किया गया, विजेंद्र शुक्ला, इसका एक भाई जो अधिकांशतः लखनऊ में रहता है, उसकी पत्नी से इस रामू के संबंध हो गए थे, ऐसी जानकारी में आया। और ये जानकारी जब प्रधान परिवार को हुई तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप योजनाबद्ध तरीके से इस व्यक्ति को पहले घर पर बुलाया, फिर अपने साथ खेत पर पानी लगाने के बहाने ले गए और वहाँ इसकी हत्या कर दी गई। इसमें एक रोचक तथ्य ये भी सामने आया कि इसे एक ऐसी जगह पर वहाँ पर डाला गया मैदान में, जिसके संबंध में गांव में एक मान्यता थी कि वहाँ कुछ दिन पहले एक सांप की मृत्यु हुई थी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में, और लोगों का कहना था कि उस जगह पर कोई जाता नहीं है क्योंकि वहाँ मान्यता के अनुसार नागिन डस सकती है। तो इन्होंने इस जो गांव की प्रचलित मान्यता थी इसका लाभ लेने का प्रयास किया अपने अपराध को छिपाने के लिए। ये बातें भी बयानों में और अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर एकत्र की जा रही हैं। मृतक का मोबाइल, मृतक के अन्य दस्तावेज इन अभियुक्तों के कब्जे से मिल गए हैं और आज 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। स्वयं प्रधान जिसने सारी योजना बनाई, इसका भाई राघवेंद्र शुक्ला, विनीत शुक्ला इसका ड्राइवर है, और राजकुमार शुक्ला जो इनका घरेलू काम करता है, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है। सर जैसा कि बताया कि हमारी टीम है जिसने बहुत मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने,
उसके उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता है। सर जैसा कि आपने बताया कि प्रधान बहुत दबंग था, क्या इसके विरुद्ध कोई एफआईआर वगैरह मुकदमे दर्ज हैं? ये देखा जा रहा है क्योंकि अधिकांश लखनऊ में रहता है, इसलिए लखनऊ से भी इसकी क्यूरियोसिटी ली जा रही है। लेकिन ये इसकी दबंगई का ये आलम है कि गांव का कोई भी आदमी इसके विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर इसके विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये दबंगई के कृत्यों में संलिप्त नहीं रहा है। घटना को इसमें कैसे मोल्ड करने की कोशिश की, क्या ये जो गांव में एक टिपिकल प्रधानी के या अन्य ज़मीनी विवाद होते हैं, तो पहले प्रधान का ही सजेशन था कि मृतक जिस मामा के यहाँ रहता था उसके जो पटीदार हैं, उनके जो झगड़े हैं, उनको आधार बना के गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनकी जब डिजिटल लोकेशन, उनकी जो गांव में जो अन्य चर्चाएं थीं, उनको देखने पर वो निराधार पाई गई और उसको समाप्त करते हुए धीरे धीरे पुलिस को जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लॉजिकल और बरामदगी के बाद वो सारी चीज़ें पुष्ट हो गई। इनका कन्फेशन है जिसमें इन्होंने पूरे विस्तार से इस बात को बताया है कि हत्या किस प्रकार की, हत्या में प्रयुक्त रस्सी की भी बरामदगी कर ली गई है और पूरी तरह से जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार लोग थे वो सभी 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए।